एवन गांधीवादी युग। महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, सबको पता है। 2 अक्टूबर को हुआ था, ये भी पता है। 1869 में हुआ था। ठीक। पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। 14 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ कस्तूरबा से। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। यमुनालाल बजाज जो है इनके दत्तक पुत्र थे। इन्हें ये बहुत मानती थी। इन्होंने लंदन से LLB यानी बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर मतलब हाई कोर्ट का जज होता था। और सन 1893 में एक गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उठाकर फेंक दिया गया था। वहीं से इन्होंने एक संस्था की स्थापना की 1894 में, नेटॉल इंडियन कांग्रेस। वहां से जो है रंगभेद के खिलाफ लड़े। नेटॉल इंडियन कांग्रेस, क्योंकि नेटाल में उन्हें बाहर फेंका गया था। इस घटना के बाद इतना आंदोलन हुआ कि वहाँ के रेलवे तो छोड़िए, ब्रिटिश सरकार को गांधी से माफ़ी मांगनी पड़ी। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से ही हुआ। 1901 में वह भारत आई, लेकिन वहाँ के लोगों से कहा कि अगर जब भी ज़रूरत करे तो मुझे याद कर लेना। फिर लोगों ने 1902 में पुनः गांधी जी को बुलाया। और 1903 में जोहान्सबर्ग में उन्होंने वकालत की दफ्तर खोल दिया। और 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। फिनिक्स फर्म और उन्होंने सबसे पहले एक पत्रिका का संपादन किया, इंडियन ओपिनियन। यह सभी भाषाओं में था, लेकिन उर्दू में नहीं था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उर्दू कौन पढ़ेगा। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। और जो है आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 सालों में किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी व्यक्ति पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। 15 में आए और 15 में ही उन्होंने अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की। जो उसमें पैसा लगा था, अम्बालाल साराभाई ने दिया था। जहां गांधी जी बैठते थे, जिस कुटिया में से हृदय कुंज कहा जाता था। और 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। अब इसे याद करना कैसे? चला याद है जी। वहीं पर गांधी जी गए थे और वहीं पर इनका मिलन जो है राम कुमार शुक्ल से हुआ।
उन्होंने राम कुमार स्वामी गांधी जी को बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 20 बिस्सा में 3 बिस्सा में नील की खेती बोआ जाता था, जिम्हान से केवल सरकार पूरा ले लेती। और उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से वादा किया हम आएंगे, तो 1917 में राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिम्हा के साथ वो पहुँचे चंपारण, और वहाँ जो है इस कानून को ख़त्म किया। वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। फिर जब पुनः वापस लौट कर आए तो अहमदाबाद यानी गुजरात में ही मिल मजदूरों ने को टैक्स खेड़ा सत्याग्रह किया। टैक्स बढ़े हुए टैक्स को, क्योंकि फसल बर्बाद हो गया था। 1917 में वहीं पर मिल मजदूरों का भूख हड़ताल किया। 50% कंपनी देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दे, कह रही है हम 20% देंगे। इसी प्रकार तो गांधी जी ने 35% पर मनवा लिया था। फिर सरकार ने उन्हें 35% बोनस दिया। जब वहाँ से तो जब वहीं पर थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया कि हाँ ब्रह्मचर्य। और प्रथम सत्याग्रह जो है जोहान्सबर्ग में ही किया था, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध। उन्नीस सौ 7 में जो वहाँ थे साउथ अफ्रीका में भारतीय, एक कानून लाया गया था जो यहाँ से जाएगा, मतलब उसे वहाँ की प्रवासी माना जाएगा, लेकिन वो नहीं दे रही थी, क्या है, प्रमाण पत्र। तो 1907 में आंदोलन हुआ, 1908 में प्रमाण पत्र दिया गया। हाँ, लेकिन 1908 में ही गांधी जी को जेल कर दिया गया। और फिर 1909 में जब छोड़ा गया तो उन्होंने जब भारत आया तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी 1909 में। 1910 टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना, जो अब गांधी आश्रम के नाम से विख्यात है। और दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी ने अपना गुरु माना। गोखले ने कहा तुम जब भारत जाना पहले आंदोलन मत करना, पहले पूरा देश घूमना, तो जब घूम ली तब आंदोलन करते रहिए। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ते थे और जर्मन विद्वान रस्किन को पढ़ते थे। महादेव देसाई महात्मा के सलाहकार थे। अंग्रेजों ने इन्हें सार्जेंट की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि जब वहाँ से लौट के आए तो इन्होंने भारतीय जवानों को प्रेरित किया कि वे सेना में शामिल हों। अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू ने बापू, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था इन्हें, और चर्चिल आदि नग्न फकीर इन्हें कहते थे। मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया।
जिसे गांधी जी ने काला कानून का बिना वकील बिना दलील की। 1919 में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कर मत दो न आंदोलन चलाया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और जो है अमृत 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जो एक कौन था वहीं पर सब इकट्ठा हुए थे, क्योंकि दो नेता पंजाब के थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनरल ओ डायर के गोरखा रेजिमेंट के जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोलियां चलवा दी, जिससे 369 लोग, लेकिन आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की जनसंख्या 369 थी, कहीं ज़्यादा मरे थे इससे ज़्यादा। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों हंसराज इसका विरोध पूरे भारत में हुआ। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि दी और टैगोर ने भी सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर दयाल ने वायसराय की कागजी पर त्याग पत्र दे दिया था। मदन मोहन मालवीय ने मालवीय समिति बनाई थी, जिससे वो जांच कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो है हंटर आयोग का गठन किया, हंटर कमीशन का गठन किया थे। लेकिन जब जनरल डायर वहाँ गए लंदन, तो उसका स्वागत धूमधाम से किया गया। और वहीं उसके बाद उधम सिंह जो 1940 इतने साल बाद 26 साल बाद 21 साल बाद इंग्लैंड गए, वहाँ पर उस जनरल डायर को उधम सिंह ने मार दिया। उसके बाद होम रूल लीग। देखिए, अंग्रेजों का जो शासन था वो आयरलैंड में भी था, लेकिन आयरलैंड में अंग्रेज जो है क्षेत्र बनाए सेंटर में राज करते थे। तो वहीं पर एक था सबसे पहले इसे शुरू किया बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। परंतु वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक का, इसलिए 1958 में हॉलीवुड समाप्त, क्योंकि वो लंदन चले गए मुकदमा देखने के लिए। उन्नीस 1916 में जो एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, उन्होंने पूरे भारत में फिर से इसे फैलाया, लेकिन 1918 में अंग्रेजों ने इसे पुनः समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि मुसलमानों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कहा हमारा साथ दीजिए, हम वो तुर्की जितना ऑटोमन साम्राज्य उसे तोड़ने नहीं देंगे। परंतु उसने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों ने विरोध किया और भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली से। और इसी पर गांधी ने दिमाग लगाया, उसकी अध्यक्षता कर ली, जिससे खिलाफत आंदोलन को और जोर मिला। और इस दबाव में आकर अंग्रेजों ने
वो मतलब रोक दिया था, विभाजन रद्द कर दिया था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1920 स्थापित हुआ था। गांधी जी ने कहा, हम किसी भी अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे जिससे हमें 1 साल में आज़ादी तो मिल ही जाएगी। सभी ने अपना कार्य, वकीलों ने, टीचरों ने इत्यादि सभी ने। और पटना में जो है मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इसका विरोध किया था, फिर बाद में वो भी जुड़ गए। इस आंदोलन में जाने वाले प्रथम पुरुष योद्धा सी.आर. दास ही थे, भले विरोध किया था। तब पहली महिला बसंती देवी थी। इस आंदोलन जेल गई थी। परंतु 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस वाले को जेल में बंद कर जिंदा जला दिया था, जिससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि कश्मीर के किसी गांव हिंसा हो तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, गांधी जी और आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। और इसी के बाद जब सब विरोधी हो गए, अंग्रेजों ने इन्हें 6 साल की जेल कर दी। परंतु ये स्वास्थ्य खराब हुआ, 24 में छोड़ दिया और 24 में तुरंत गए आंदोलन करे, बेलगांव का आंदोलन प्रथम, जो केरल में है, प्रथम अध्यक्षता की थी।